नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटेल की आंधी इसके बारे में। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशन, दूसरा होता है आम नागरिक, यानी कि आप और मैं डीमैट अकाउंट खोल के छोटा मोटा एक दो शेयर ले लें तो हम लोगों को दोस्तों कहा जाता है रिटेल। और इंस्टीट्यूशन होता है अगर आप ही म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड वाले इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इसी तरीके से फॉरेन में भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पेंशन फंड वाले होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक्स होते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा ज़्यादा है और उनका पुराना एक्सपीरियंस होता है, टीम होती है, तो उनको समझदार माना जाता है। और जो रिटेल है वो भैया कभी आ जाता है कभी चला जाता है, तो उसको उतना समझदार नहीं माना जाता। उसके पैसे को इमोशनल पैसा कहा जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशंस के पैसे को भैया स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है, पिछले 4 सालों में जो डीमैट अकाउंट है वो 3.5 करोड़ से भैया 4 गुना हो गए, 15-16 करोड़ हो गए। और उम्मीद है कि 2030 तक ये 50-60 करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों, जितने पैन कार्ड हैं उतने होने के चांस होते हैं वैसे तो, लेकिन 50-60 करोड़ तो भैया यहाँ से भी 4 गुना हो जाएंगे अगले 5-6 सालों में, ऐसी उम्मीद है हमें। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया जो डीमैट अकाउंट खोलना है बड़ा आसान हो गया है। आपके पास डाटा बड़ा सस्ता है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास पैन कार्ड है, सबको डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी आती है, यूपीआई वगैरह। तो सारा का सारा डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो बड़ा इजी है, जिसको हम इजी ऑन बोर्डिंग कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट फटाफट से खोलेंगे, बंद होने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन खोलेंगे फटाफट, ठीक है। उसके बाद लोग थोड़े बहुत शेयर्स ले भी लेंगे, कोई ट्रेड करेगा, कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये थोड़ा बहुत पैसा दोस्तों जो लोगों के बैंक में पड़ा रहता था, सेविंग बैंक में पड़ा रहता था, काफ़ी चांस है वो पैसा भैया या तो डीमैट के जरिए डायरेक्टली लोग शेयर्स लेंगे या म्यूचुअल फंड लेंगे, ठीक है भैया। तो रिटेल की आंधी हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि कहाँ तो आपके 50-60 लाख लोग ही इन्वेस्ट करते थे, करोड़ 1 करोड़ कर देते थे शेयर मार्केट में। कहाँ आप कह रहे हो भैया डीमैट अकाउंट 2030 तक 50-60-70 करोड़ हो सकते हैं, तो उनमें से 10-20 करोड़ तो भैया कुछ ना कुछ कर रहे होंगे किसी टाइम पे। अब ये जो आंधी है, जो ये स्ट्रक्चरल मूव है इंडिया में, हर कोई जो बैंक डिपॉजिट से हट करके अब डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगा रहा है, डीमैट अकाउंट खोल रहा है या म्यूचुअल फंड ले रहा है, ये भैया रिटेल की आंधी है। बहुत सारा पैसा, बड़ी जबरदस्त लिक्विडिटी है। तो इतनी लिक्विडिटी की वजह से मार्केट अब तक चल भी रही है और आगे भी चलने के चांस अगले 6-7 सालों में कि मार्केट के रिटर्न जबरदस्त हों। अब इस लिक्विडिटी से अगर कोई इसमें झटका लग सकता है तो वो एक ही अभी, अब बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग सा कुछ हो जाए कोरोना जैसा, जहां मार्केट 30-40% गिर जाए, या फिर कोई लंबी टाइम करेक्शन आ जाए, या एफआईआईज बिल्कुल ही ना ले, वो कहें भैया महंगी चीज़ तो हम लेते ही नहीं, उन्हें वर्ल्ड में दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे अदरवाइज। या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से एकदम से शूट आउट करके फिर नीचे जाए, मतलब इसको कोई ना कोई झटका मिलेगा, कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे या फ्लोज के फ्रंट पे, तभी दोस्तों यहाँ पे हल्की फुल्की इधर उधर होएगा। वरना भैया ये तो आंधी है, रिटेल की आंधी है, अगले 6-7 साल में आपको जबरदस्त पैसा कमा के देगी। अगर लेकिन कोई झटका आया तो ही इसमें लिक्विडिटी में फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, वरना इंडिया का वो टाइम चल रहा है जो कभी 1990-80 में जापान का था, या उससे पहले 60-70-80 के दशक में यूएस का हुआ करता था। तो दोस्तों ये वाला टाइम हमारा चल रहा है, रिटेल की आंधी चल रही है दोस्तों। धन्यवाद।